नमस्ते मेरे प्यारे छात्रों। आज हम अपने हिंदी विषय की दूसरी कहानी जिसका नाम है लोककथाएं। लोककथाएं कहानी में दो विभागों में बांटी हुई कहानी है। एक है पहली कहानी उषा की दिवाली और दूसरी जो है मुस्कुराती चोट। तो लेखिका श्रीमती संतोष श्रीवास्तव जी ने इस कहानी के द्वारा हमारे देश के अंदर, हमारे समाज के अंदर आज भी बहुत पैमाने पर गरीबी दिखाई देती है और इस गरीबी का चित्रण लेखिका संतोष श्रीवास्तव ने बहुत ही अनुकूल से किया। देखिए लोग कैसे परेशान हैं, उनकी परेशानी का कारण क्या है कि बहुत सारे महापुरुषों ने कहा है कि आपको अगर सुधरना है, आपको अगर आगे बढ़ना है तो शिक्षा हो अपनाओ। शिक्षा के बिना आपका विकास कभी नहीं हो सकता। यानी गरीबों के पास दूसरा कोई हथियार नहीं होता कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे कानून में, हमारे संविधान में ये गरीबों के हाथ में एक दिया हथियार जिसका नाम है एजुकेशन, शिक्षा है। और अगर शिक्षा आप अपनाएंगे तो अपने आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन ईमानदारी से, न्याय निष्ठा से शिक्षा को अपनाओ। शिक्षा अगर आप लेंगे तो ये गरीबी खत्म हो जाएगी। इसी प्रकार का भरोसा, इसी प्रकार का विश्वास शायद श्रीमती संतोष श्रीवास्तव जी को लगता है। तो पहले उषा की दीपावली, इसमें उन्होंने क्या दिखा दिया है कि संवेदनशीलता कैसी होती है। एक छोटी सी बच्ची होती है और उसके पास कैसी संवेदनशीलता होती है, ये खास करके दिखाई दिया है कि उषा की दिवाली में कहानी। देखिए दिवाली में हम लोग अलग अलग प्रकार की नमकीन मिठाई बनाते हैं, पटाखे फोड़ते हैं। जो पैसे वाले लोग होते क्या कुछ नहीं करते, सोना खरीदने से, खाना बनाने, मतलब जो जिसके पास जो जैसा पैसा रहेगा उसकी वैसी दिवाली होती है। लेकिन गरीबों की दिवाली, गरीब लोगों की दिवाली बहुत ही अलग प्रकार की होती है। ये भी खास करके लेखिका ने दिखाया है कैसे मजबूर किया गरीबों ये दिवाली के त्यौहार को, ये भी खास करके दिखाई दिया। तो इस कहानी में भवन नामक एक सफाई कार्यक्रम होता है। जो एक सोसाइटी होती है, कोई अपने सोसाइटी बिल्डिंग, जो भी साफ सफाई करने वाले जो लोग होते हैं इलाके में गरीबी होते हैं, उनकी अपनी एक मजबूरी होती है। ये मजबूरी दूर करने के लिए ये क्या करते हैं, साफ सफाई का काम करते हैं। उसमें अंदर जो भी थोड़ा सा कुछ पैसा मिल जाएगा, उस पैसे पर अपना गुजारना या अपना परिवार चलाने के लिए वो क्या करते हैं, इसी प्रकार का मजबूरी से काम करते हैं। और इसी दिवाली में ये बबन के पास कुछ पैसा नहीं। देखिए बबन क्या करता है, देखिए दिवाली के त्यौहार में हम लोग क्या करते हैं, दिया जलाते हैं। दिया के अंदर बहुत सारे तेल हम लोग डालते हैं। घर के सामने बहुत सारे दिया हम जलाते रहते हैं। और सुबह सुबह बबन क्या करता है, जैसे दिया बुझ जाता है, दिया बुझने के बाद सुबह बबन साफ सफाई करता है सारी ड्यूटी की। अपने घर के परिवार जो भी साफ सफाई करने की जमीन जो उनके बहुत आती है, तो सफाई करते समय वो क्या करता है, जो मतलब आटे के दिया रहता है, आटे का दिया रहता है और उसके अंदर बहुत सारा तेल डालकर जिस दिया में तेल होता है वो तेल क्या करता है, एक बोतल में जमा कर रहा है और दूसरे पैकेट में, दूसरे जेब के अंदर वो दिया, आटे का दिया रखा है। तो बहुत सारे दिया उन्होंने जमा किया, तेल भी जमा किया है। और एक छोटी सी लड़की, उनकी संवेदना जाग उठती है और वो देखती है कि इंसान ऐसा क्यों है। उनको समझ में आ जाता है कि जैसे कि ये क्यों ऐसा जमा कर रहा है, कि उन्होंने सोचा है कि ये जो भी आटा है उस आटे से हम रोटियां सेक लेंगे और तेल का भी प्रयोग करेंगे। इसलिए वो क्या करता है, जमा करके अपने लोगों को खाने के लिए देने के लिए कोशिश करता है। और ये लड़की जो है जिनका नाम है उषा, अरे उषा क्या करती है, उनकी संवेदना जाग उठती है। उनको बहुत बुरा लगता है, अपने घर पे जाती है और जो भी माने कुछ नमकीन बनाए, जो भी मिठाई बनाई है, वो मिठाई का डब्बा लेकर क्या करती है, ये बबन के पास देती है। और बबन बहुत खुश हो जाता है और इसलिए वो कहता है कि ये दिवाली किसकी, उषा की दीपावली है। इस तरह बबन वो कहता है और दोनों के बीच में बहुत अच्छा संवाद है कि डिब्बे के हवाले पेट का नंबर उसके आंखों के सैलाब बनकर घूम रहा है। वो दौड़ती हुई घर आई, जल्दी जल्दी पकवानों की थैली भरी और दौड़ती हुई एक सांस से सीढ़ियाँ उतर गई। अब वो थी
और बबन की कांपती हथेलियां पर पकवान की थैली। उषा की आंखों में हजारों दीप जले उठे पकवानों में थैली देख बबन की आंखों में खुशी के आंसू झलक आए। देखिए, गरीबों की दिवाली इस प्रकार की होती है कि हमारे देश के अंदर कितने सारे ऐसे परिवार हैं जिनको रोज खाने के लिए अच्छा अनाज नहीं मिलता है। परिवार के लिए संभालने के लिए, परिवार चलाने के लिए उनके पास पैसा नहीं होता। कितनी सारी किल्लतें, कितनी सारी समस्या है। ये समस्या दिखाने का काम खासकर संतोष त्रिपाठी जी ने किया है। तो उषा की दिवाली है। और दूसरी वैसी समस्या वाली कहानी है, उसका नाम है मुस्कुराती चोट, मुस्कुराती चोट। देखिए, इसमें एक बच्चा दिखाई दिया है। उनकी अपनी मजबूरी, पिताजी बीमार है और माँ काम कुछ करती है और एक छोटा सा बच्चा है जिसका नाम है बबलू। और ये बबलू क्या करता है कि रद्दी के दुकान में काम करता है, कुछ माँ के लिए पैसा जमा करके कुछ उसका हाथ बटाने का काम करता है। तो एक अजीब सी कहानी आपके सामने रखी है कि छोटा सा बच्चे के ऊपर कैसे जिम्मेदारी आ जाती है और ऐसे गरीबों के बच्चे ऐसे ही बड़े हो जाते हैं। और ऐसे बच्चे खास करके बहुत सारे जो भी महान इंसान होते हैं, महान आत्माएं जो होती है, ये खास करके गरीबों के घर में जिन्होंने जन्म लिया। कितने सारे महापुरुषों का नाम हम बता सकते हैं कि जिनका जन्म गरीबों के घर में हुआ। जैसे कमल किचन में पैदा होता है। क्या गरीबों की जो सिस्टम है, गरीबों की जो परिवार की परंपरा है, उस परिवार से ही बहुत सारे अमीर लोग क्या हुए, बन के उभर आए हैं। उसी तरह ये दिखाई दे कि छोटा सा जो बच्चा है, उनकी अपनी मजबूरी क्या है। उनकी अपनी मजबूरी है, पिताजी बहुत सारा बीमारी में है और माँ भी कुछ बर्तन मांजने का किसी घरों में काम करती है। और ये छोटा सा बच्चा क्या कर रहा है, उनको पढ़ाई करने के लिए किताबें नहीं है और स्कूल में जाने के लिए मतलब फीस भरने के लिए पैसा नहीं, इसलिए वो रद्दी बेचने का काम करता है। किसी रद्दी के दुकान में रद्दी बेचने का काम करता है। एक दिन वो किसी घर पे रद्दी लाने के लिए चले जाता है और जाने के बाद वहाँ पे किताबें देखता है, उनके लायक किताबें थी और लड़की जो थी किताब देने वाली, उनको किताबें वो फ्री में देना चाहती थी, लेकिन उसकी माँ किताब उनको नहीं देना चाहती। उनको लगता है कि कोई चेंज करेगा, वो भी पैसा कुछ बर्बाद करेगा, ऐसे उसी माँ को लगता है। लेकिन जैसे वो किताब मतलब दुकान के पास लेके जाता है, तो भी दुकानदार भी क्या करता है, उसको बहुत कुछ सुनाता है कि ऐसे नहीं करना चाहिए, मतलब बहुत सारी बातें हो जाती है। लेकिन वही माँ, मतलब जो घर की मालकिन थी, कि शायद ये बच्चा किताब लेकर जाता हुआ दिखाई देता है, तो उनको लगता है कि अरे ये बच्चा ज़रूरतमंद है, उसकी अपनी एक जिम्मेदार मतलब मजबूरी है, ये मजबूरी की वजह से वो काम कर रहा है, ऐसा उसको लगता है। और लगने के बाद वो किताबें नहीं, बल्कि जितना वो पढ़ाई करेगा, उतना पढ़ाई का जितना भी सारा खर्चा है वो अपनी जिम्मेदारी लेती है और वो कहते हैं कि बेटा तेरा जो भी खर्चा है मैं करूँगी। इसी प्रकार की कहानी लेखिका श्रीवास्तव जी ने आपके सामने रखी है। तो देखिए, दो प्रकार की कहानी आपके सामने मैंने मतलब लेखिका ने रखी है। तो बहुत ही लघु कथा के माध्यम से गरीबों का चित्रण किया है। हमारे देश के गरीब किस तरह अपनी जिंदगी जीते हैं और कभी कभी बच्चे भी कैसे परेशान हो जाते हैं। बच्चे की उम्र होती है कि काम न करने की, लेकिन परिवार गरीब होने की वजह से ऐसे गरीब बच्चों को भी इस देश के अंदर काम करना पड़ता है। तो देखेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में उसके प्रश्न उत्तर। धन्यवाद।